आत्महत्या के बारे में चर्चा करेंगे आज कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में आत्महत्या करता है और क्यों करता है। क्या मजबूरियां होती हैं कि व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये समाज इस प्रकार विषैला कर दिया है भिन्न भिन्न लोगों ने कि व्यक्ति को मजबूरियों में आकर आत्महत्या करनी पड़ती है। जो आत्महत्या जीवन का विकल्प नहीं होता है, सिर्फ मजबूरी होती है। इस मजबूरी के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। जब व्यक्ति के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति हाथ धोकर पड़ जाए, उसके जिंदगी में होने वाले कार्यों को असफल बनाने में लग जाए, उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने लग जाए, उसको नीचा दिखाने में लग जाए, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से परेशान करने में जब लोग लग जाते हैं तो वो मानसिकता का रोगी हो जाता है। या उसके अपने घर की समस्याएं, कोई व्यक्ति शादीशुदा है, उसकी पत्नी से झगड़ा, या कोई बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई तो उनके माँ बाप का दबाव, जो बच्चे करना चाहते हैं उनके माँ बाप नहीं करने देते, और बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के उद्देश्य से दुखी हो जाते हैं। इसी कारण वो मानसिकता के विकार होने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी बच्चे, लड़के या लड़की प्रेम जाल में फंस चुके हो, लड़का से किसी लड़की ने ऐसी बात कही हो जिसका समाधान वो अकेले नहीं निकाल पा रहा हो और उसे लग रहा है कि इस जिंदगी से जाना ही मेरे लिए उचित है, तो वो इस प्रकार आत्महत्या करता है। वहीं लड़की से किसी लड़का ने इस प्रकार बात कही हो कि वो भी सोचे कि इस बात का मेरे अकेले समाधान करने में मैं अनुचित हूं, तो वो भी आत्महत्या करती है। ये आत्महत्या हम लोग समाज से ही सीखते हैं, चित्रहार के जरिए सीखते हैं, जो टीवी पर दिखाया जाता है उसके माध्यम से सीखते हैं। जहां जहां हम देखते हैं वहां से ही हम सीखते हैं कि आत्महत्या कैसे की जाती है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या के लिए हमें या तो फांसी लगानी पड़ती है, या जहर खाना पड़ता है, या नदी में नहर में कूदना पड़ता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के साधन होते हैं। अब किसी बच्चे को क्या पता कि आत्महत्या के लिए फांसी का फंदा किस प्रकार लगाया जाता है। नहर में कूदने से ही मृत्यु होती है, या जहर खाने से मृत्यु होती है। ये सब हम समाज से सीखते हैं, टेलीविजन के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि हमें बार बार दिखाया जाता है कि आत्महत्या कैसे की जाती है। जबकि इन चीजों को पहले तो इन टेलीविजनों में बंद किया जाना चाहिए कि टेलीविजनों में आत्महत्या न दिखाई जाए, क्योंकि इससे समाज पर एक भद्दा प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे समाज में, हमारे भारत में प्रतिदिन आत्महत्या के शिकार बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए पहले तो टेलीविजन, जाहिरात, चित्रहार के माध्यम से इन आत्महत्याओं को दर्शाया जाना बंद किया जाए। फिर उसके बाद हम समाज में वापस लौटते हैं। समाज में ऐसी क्रियाओं को ना होने दिया जाए। जैसे गांव-गांव में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार व समाज से दुखी होकर आग भी लगा लेता है। वो आग इतनी भयंकर होती है तो उसको देखने के लिए पड़ोसी भी पहुंचते हैं।
इसलिए अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने से रोकें जहां कहीं कोई भी आत्महत्या कर रहा हो, वहां पर अपने बच्चों को नहीं जाने दें। हमें नहीं जाना है जिससे कि हमारे मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसलिए हम अपने दिमाग को उचित कार्यों में लगाएं, राष्ट्रीय कार्यों में लगाएं। ये जीवन हमें प्रकृति ने बहुत ही मुश्किल से दिया है कि हमें इंसान का जन्म मिला है। आत्महत्या ही करनी होती तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी ना मिलती हमें। ये मनुष्य आत्महत्या बहुत ही सरल समझता है, लेकिन वो इतना मूर्ख होता है, उसे ये नहीं पता होता कि प्रकृति ने हमें जन्म दिया है तो इस जन्म को हम जिंदगी भर जिए। इसलिए बंधुओं, कभी भी दुखी हो, परिवार से दुखी हो तो अपने दोस्त बनाइए, क्योंकि परिवार का दुख दोस्तों के साथ ही साझा कर सकते हैं। या मानसिकता से दुखी है तो घूमने निकले और एकांत में बैठे और सोचिए कि यदि हम अपने परिवार से ही दुखी हैं तो क्या विकल्प है कि हम इन चुनौतियों का सामना करें। एकांत में बैठकर सोचें कि कब तक ऐसे परिवारों से हम दुखी होते रहेंगे। कोई तो दिन आएगा जब हमारे जीवन में सुख लाएगा। इसलिए आप एकांत में बैठिए और सोचें कि एक दिन तो आएगा जब हम खुश रहेंगे। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं होता। अभी मुंबई में बॉलीवुड के हीरो सुशांत सिंह राजपूत, किन्हीं बॉलीवुड के हीरो के कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या की, जिनमें सलमान खान, करण जौहर जैसे अन्य अन्य फिल्मी हीरो के नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी एफआईआर एक थाना क्षेत्र में दर्ज करा दी गई है। इसलिए आप किसी के पीछे इतना ना पड़े कि वो आपके वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि प्रकृति ने व्यक्ति को जन्म दिया है, सभी को समान जन्म दिया है। इसलिए हम समाज में एक नया विकल्प चुनेंगे कि स्वयं दुखी हैं तो अपने दोस्तों को साझा करें, जिससे अपना दुख कम हो और आत्महत्या जैसी विकल्पों का सामना न करना पड़े। और यदि हमारे और पास क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति दुखी हो, पता पड़ जाता है कि वो व्यक्ति मानसिकता से दुखी है, दिखने लगता है, उसको समझाएं, उसे दोस्ती करें, उसके मन को एक नई राह दें, अपने दोस्त बनाएं, नए दोस्त बनाएं, जिससे कि हम दोस्तों में साझा कर सके बातें, अन्य दोस्तों की परेशानियां हम साझा कर सके, जिससे कि वो दोस्त भी हमारे मध्य उपस्थित होते रहें। इसलिए आत्महत्या जैसी घटनाओं से बचें। आत्महत्या कायर लोग करते हैं जो इस समाज से लड़ने में असमर्थ होते हैं, जिनमें ताकत क्षमता नहीं होती है कि वो इस समाज से लड़ सकते हैं। जीवन सबको बराबर दिया है, प्रकृति ने शक्ति भी बराबर दी है, प्रकृति ने शरीर में अंग भी बराबर दिए हैं। इसलिए लड़ो, उठो, जागो और इस समाज से लड़ो कि हमें आत्महत्या नहीं करनी और इसी समाज में रहकर हमें एक सभ्य व्यक्ति बनकर उज्जवल कामना के साथ एक अच्छा व्यक्ति बनना है और समाज को दिखाना है कि हम कायर नहीं, हम योद्धा हैं, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आत्महत्या हमारे जीवन का विकल्प नहीं है। इसलिए याद रखें बंधु, आत्महत्याओं जैसी घटनाओं से बचें और समाज को भी जागरूक करें कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। हर किसी समस्या का समाधान होता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका यहाँ पर समाधान नहीं हो। यदि कोई मानसिकता का रोगी है तो वो हम जैसे लोगों को अपना दोस्त बनाए, जहां भी दोस्त बना सके हम जैसे लोग उन्हें समझाने का कार्य करेंगे कि आत्महत्या के बाद दूसरा विकल्प क्या होता है। विकल्प बहुत है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। यदि आपको मजबूरी हो रही है कि आत्महत्या करने पर अंतिम विकल्प है तो दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भाग जाइए,
जिंदगी नई शुरू करिए। जिंदगी नई शुरू करेंगे तो जिंदगी तो बचेगी, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और आप कहीं भी जीवन अपना शुरू कर सकेंगे, क्योंकि सभी के पास हाथ पैर हैं। कर्म किसी का कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी दबाव बना ले। इसलिए जहाँ भी जाएंगे आप कर्म करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे